जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए। जो भी पेटिशनर है, पेटिशनर तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। मेरे थ्रू पेटिशनर है तो भी देखिए, किसी अन्य के थ्रू पेटिशनर है तो भी देखिए। पहले तो समझ लीजिए कि केस जीते हैं हम लोग, इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेसन है ना। केस हम लोग जीत गए हैं और अब ज्वाइनिंग होगा, सभी पेटिशनर्स का ज्वाइनिंग होगा। कोई भी पेटिशनर्स का बचना नहीं है यहाँ पे। सब इस पे काम चालू हो चुका है, सब काम कर रहे हैं, तो किसी को किसी तरह की परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने ग्रुप लीडर के द्वारा या अपने अपने एडवोकेट के द्वारा इसको काम का करिए, और बाकी जो वर्क है, जो चीज़ है वो भी हो रहा है। आपके बहुत सारे एक प्रश्न बहुत ज़ोर से उठ रहा है, जो कि बहुत सारा मेरे ही भी पेटिशनर्स पूछते हैं, हम तो पेटिशन का जवाब देते हैं कि अगर आपका केस टैग था तो वहाँ पे लिस्ट में नाम दिख रहा है जजमेंट कॉपी में, लेकिन जो केस टैग नहीं था उसका जजमेंट कॉपी में नाम नहीं दिख रहा है। याद रखिएगा, वो फैसला आपके ऊपर एडवोकेट आपके लागू करवा लेंगे। आपके जो एडवोकेट हैं वो लागू करवा लेंगे। अपने एडवोकेट से बात करके ये फैसला अपने केस के ऊपर लागू करवा सकते हैं। तो ये चीज़ है। और याद रखिएगा कि ये केस 2.5 से 3 सालों से केस लड़े हम लोग, बहुत मेहनत लगा, बहुत इल्ज़ाम झेले, बहुत तरह से परेशानी आया, उसके बाद तब जा कर के ये केस जीते हैं। केस इतना आसानी से नहीं जीते हैं, बहुत तरह से जेएसएससी ने हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। जेएसएससी हम लोगों को देना नहीं चाहता था कि हमारे पास एक भी सीट नहीं है, हमारे पास वो सीट नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या हुआ? रियलिटी ये हुआ कि 2034 सीट तो सीधा खाली है, और उसके अलावा 3704 सीट ST SC की खाली है। मतलब मिला जुला के 5000 सीट हो जाता है। 5000 सीट पर नियुक्ति होगा। ऊपर से जो SN पाठक सर का जो बेंच जो कमीशन बैठा है, वो भी चेक करेंगे कि इसमें इस एग्ज़ाम में कहाँ गड़बड़ी हुआ, कहाँ कितना नियुक्ति खाली है, कितना नहीं नियुक्ति खाली है, कितना सीट है इसमें, बाकी भी अरेंजमेंट करेंगे। उससे भी सीट आएगा और पेटिशनर्स को मिलेगा। याद रखिए कि ये केस सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर्स के लिए था, किसी बाहरी के लिए नहीं था। ये केस पेटिशनर्स केस फाइल किए थे अपने ज्वाइनिंग के लिए, इसलिए केस पे सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर का ही नियुक्ति होगा। जैसा जजमेंट में है, जजमेंट भी इसी तरह से सिर्फ पेटिशनर को नियुक्ति देना है। तो ये नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगा। तो किसी भी तरीके से आपका अगर जजमेंट कॉपी में आपका नाम नहीं दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने एडवोकेट से बात करके कर सकते हैं। मेरे थ्रू जो भी केस में पेटिशनर्स है उनको बताना चाहते हैं कि आपके केस के ऊपर जजमेंट लागू होगा और उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों का सभी का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर शुरू करेंगे हम। तब तक सब लोगों को जो भी मीटिंग करते हैं उसमें हो गया है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग केस को जीते हैं। 3 सालों से केस लड़े, समझ लीजिएगा। हम खुद 3 सालों से ये केस लड़े, 3 सालों से केस लड़ के आज ये केस को जीते हैं। एक सितंबर को केस में जीते हैं। और उसी तरह से आपको बताना चाहते हैं कि सेम तरह से PGT 2023 का भी केस जीतेंगे, सेम तरह से सहायक आचार्य का भी केस जीतेंगे, सेम तरह से लेडी सुपरवाइजर का भी केस जीतेंगे। सेम तरह से आपको बताना चाहते हैं, सेम तरह से आपको लैब असिस्टेंट का केस हो या जो है लैब असिस्टेंट का केस हो या फिर जो है जेई का केस हो, ये सब जो केस फाइल हुआ है छात्र जरूर जीतेंगे। जो हम खुद फाइल किए, समझ लीजिए सहायक आचार्य का पेटिशनर्स की नियुक्ति होगा। याद रखिएगा, अगर टीजीटी 2016 का केस जीतते हैं, पिटिशनर की नियुक्ति हुआ, उसी तरह से सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं, PGT 2023 के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं, लेडीज सुपरवाइजर के अभ्यर्थी को बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए। इस केस को लड़ने के लिए कौन सा जिद नहीं किया गया, क्यों नहीं नियुक्ति होगा, क्यों गलत तरीके से लोगों का नियुक्ति होगा, क्यों पैसे देकर सिर्फ नियुक्ति होगा। इसलिए आपको ये होना है, तो उसमें भी नियुक्ति होगा। इसलिए PGT 2000 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आपका केस टैग है या नहीं है। आप केस से पेटिशनर थे, अपने एडवोकेट से बात करके आपका केस के ऊपर फैसला लागू हो जाएगा और ये केस का फैसला से आपका ज्वाइनिंग का मेथड में आ जाएगा, ज्वाइनिंग का मेथड का काम किया जाएगा। मेरे थ्रू जो भी पेटिशनर्स है, आपका मीटिंग होता है और मीटिंग में व्हाट्सएप ग्रुप में मीटिंग हुआ कल भी, ये सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अन्य के थ्रू जो पेटिशनर्स है वो अपने एडवोकेट से बात करके जमा कर सकते हैं। ठीक है।
तो अभी तो हम लोग हाई स्कूल का केस जीते हैं 2016 का, अब पिटीशन की नियुक्ति हो रही है। इसी तरह से केस जीतेंगे, याद रखिएगा, सहायक आचार्य का भी। इसी तरह से केस जीत करके पीजी 2023 का भी नियुक्ति लेंगे, सहायक आचार्य का भी नियुक्ति लेंगे, डायरेक्ट पिटीशन ज्वाइनिंग होगा न। और इसी तरह से केस जीतेंगे लेडी सुपरवाइजर का भी न। सोचिए 3 साल केस लड़ के जीते। तो इसी तरह से सबको हम गाइड करते हैं कि देखिए आपका न्याय न कोर्ट से मिलेगा, आपका न्याय इधर उधर से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं आपको अब बताना चाहते हैं कि 4-4 महीने तक धरना दिए पीजी हो जाते हैं, इसका क्या मिला? धरना भी देना है, बाकी भी करना है, लेकिन साथ में आपको कोर्ट में भी लड़ना है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, कोर्ट में फैक्ट होगा, कोर्ट में सब बात रखा जाएगा न, हर चीज़ होगा। तो इसीलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो भी केस में पिटिशनर्स है बिल्कुल चिंता नहीं करें, केस तो होके रहेगा, केस तो जीतेंगे ही, किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसमें ज्वाइनिंग अवश्य होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, अप टू डेट आपका वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा और बाकी अपडेट, सभी अपडेट इससे मिलेगा। तो समझ लीजिए कि मेन मैटर ये समझिए कि टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी बिल्कुल ही चिंता नहीं करें, आप अपने एडवोकेट से बात करके अपना फैसला लागू करा सकते हैं। मेरे थ्रू जो भी पिटिशंस हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करें, ठीक है। धन्यवाद।